जिहाद को लेकर अपने बयान के बाद मौलाना महमूद मदनी कई शिद्दत पसंदों के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन मौलाना महमूद मदनी आज भी अपने बयान पर कायम हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने जी सलाम से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो बहुत ही सोच समझ कर कहा है। इसके साथ ही मौलाना ने कहा कि जिहाद लफ्ज को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जिहाद जुल्म और जालिम के खिलाफ है जो ऐसे ही जारी रहेगा। इसके अलावा भी मौलाना महमूद मदनी ने कई खास बातों का जिक्र किया। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने मौलाना महमूद मदनी से खास बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त मौलाना महमूद मदनी मौजूद हैं। मदनी साहब से जानेंगे, आपने दो तीन अपने प्रोग्राम में कहा, चाहे वो जिहाद की बात हो, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात हो, या फिर जिस तरीके से और जो चीज़ें निकल कर सामने, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये आपस में ही इस तरीके से और जिहाद के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों का सोचना है। क्यों पिछले कितने सालों से सरकारों ने, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों ने जिस तरह से इस्लाम को गाली देने के लिए, साइड लाइन करने के लिए, जलील और रुसवा करने के लिए जिस तरह से जिहाद को लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद और पता नहीं कितना कितना वो उसको शामिल किया है। तालीम जिहाद, अगर मदरसे में पढ़ने जाएं तो पेट में दर्द, स्कूल कॉलेज बनाए, स्कूल में पढ़ने जाएं, बच्चे स्कूल में कुछ अच्छे मार्क्स लाने लगे तो पेट में दर्द। तो अच्छा, और इसको इस तरह से पोर्ट्रे करने में सरकारों का हाथ है, मिनिस्टरों का हाथ है। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बताएं कि जिहाद क्या है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है और क्यों किया जाना चाहिए जब जिहाद, और किस किस चीज को जिहाद कहा जाएगा, कौन असली जिहाद है, कौन नकली जिहाद है। तो आपके मतलब ये है कि जिहाद हमारी दो तरफ लड़ाई है। अब सवाल पे सवाल नहीं, दो तरफ लड़ाई है। एक लड़ाई है अपने उन लोगों के साथ जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दहशतगर्दी, टेररिज्म करते हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा है। उनके जब हम उनसे लड़ रहे हैं तो हम बराबर कह रहे हैं कि ये जिहाद नहीं है, ये टेरर है और तुम फसादी हो। असली जिहादी तो हम हैं। दूसरी तरफ हमारी लड़ाई इन लोगों से है जो इसको इस्लाम को गाली देने के लिए, इस्लाम को गाली देने के लिए हर चीज में जिहाद का शब्द ओढ़ते हैं, लगा देते हैं और बड़े आराम से बैठे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है, ना कोर्ट्स कुछ कर रहे हैं, ना और कुछ, ना ही पार्टियां कुछ कर रही हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे इसमें। वंदे मातरम को लेकर आपका कहा सरकार बिल के बाद चर्चा करनी है, तो अब वंदे मातरम को लेकर भी एतराज था। हाँ, वो एतराज है अपनी जगह। भाई हम एक खुदा के मानने वाले हैं, आप जबरदस्ती हमें पूजा क्यों करवाना चाहते हैं? मत करवाइए ऐसा। देश के रक्षा, सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, इसके लिए मुसलमानों ने आगे बढ़ के काम किया है और अभी भी उसी जज्बे के साथ है भारत का मुसलमान। किसी से पीछे नहीं, किसी से पीछे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इस टाइम अगर वो आइन के एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूं मैं और एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, उसका जो फीलिंग्स हैं उसको मुझे एक्सप्रेस करना था। इसी बयान को लेकर ही विवाद हुआ कि ये देश को बांटने की कोशिश। ठीक है, वो जो भी समझे लोग, मैं क्या कर सकता हूँ उसको। मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, बंद कर रखा है, नहीं सुनेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर उसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी ने साफ कर दिया कि जिहाद का असल मकसद क्या है और उसको मिस इंटरप्रेट करके ही लोगों के सामने रखा जा रहा है। वीडियो न्यूज़ गोपाल के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मुबशिर। सैयद मुबशिर, अभी आपकी ये रिपोर्ट देखी, बातचीत भी आपकी सुनी, आज भी अपने उस बयान पर कायम है मौलाना महमूद मदनी जो उन्होंने कहा, और बड़े ही वाज़े अंदाज में उन्होंने यहाँ कई चीज़ों की वजाहत भी आपके इस इंटरव्यू में पेश की है। डिटेल्स चाहिए। अब बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरीके से बयान आया जिहाद को लेकर, अगर मैं शुरुआत करूँ जिहाद से,
क्योंकि 2-3 बयान उनके इस तरीके से जिसको लेकर देश में और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही। पहली बात तो जिहाद को लेकर था, दूसरी बात थी वंदे मातरम बोलने पर सबके लिए तो जो पार्लियामेंट में उस पर चर्चा होनी है, तीसरी सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर है। जिहाद से अगर हम शुरुआत करें तो जिहाद को लेकर साफ तौर पर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद क्या है। दरअसल जिहाद को अलग नरेट करके पेश किया जाता है। आप लैंड जिहाद, थूक जिहाद, एजुकेशन के लेकर जिहाद, हर चीज़ में आप जिहाद का मतलब नहीं जानते और उसको गुजर देते हैं। तो ये सब कहना कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है। सीधे तौर पर चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो चाहे वो रियासती हुकूमत हो, उनको सीधे तौर पर ये हमला किया और कहा गया, इसमें कहा भी है कि गलत मिस इंटरप्रिटेट करके जिहाद के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ में जिहाद को इन्वॉल्व कर दिया जाए। जिहाद हम असल में जो टेरर फैला रहे हैं, जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, असल में वो टेरर हम उनको लगातार कह रहे हैं कि वो टेरर है, वो टेररिस्ट है, वो जिहादी नहीं है। इस्लाम में जिहाद के मायने बिल्कुल डिफरेंट है। आप जिहाद के नाम पर पूरे देश के मुसलमानों को एकदम अलग नहीं कर सकते। ये सब साफ तौर पर मौलाना महमूद मदनी का कहना था। दूसरी सबसे अहम चीज़, जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जिसकी मर्जी है आप उसको बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, संविधान हमको ये राइट देता है कि हम जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, जिस तरीके से संविधान के गरिमा में रहकर हम उसको आ देते हैं। तो आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपने की कोशिश हम पर ना करें। आप उनका एक वर्ड और भी था जो मैं आपके साथ जो है इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा हिना। उन्होंने कहा कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम यकता परस्त उस तरीके से नहीं है, हम यकता परस्त हैं, यानी एक खुदा को मानने वाले हैं। हम 72 जगह मत्था नहीं टेकते हैं और हमको मजबूर नहीं कर सकते। तीसरी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट के लेकर जो टिप्पणी की थी हिना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई मसले हमारे सामने, कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने जिसमें हमको लगता है कि आज तक उन सब चीज़ों में इंसाफ उस तरीके से नहीं हुआ जैसा अदालत को, अदालिया को करना चाहिए था। तो सवाल खड़े होंगे, मेरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हैं कि वर्डिक्ट आए हैं, बहुत सारे ऐसे जो है फैसले आए हैं जो मुसलमानों के फेवर में भी है, मुसलमानों के हक में भी है, लेकिन कई सारे ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से तनाज़ा जो है वो मुल्क में फैलता है। तो ये 3 से 4 जो अहम मुद्दे थे जो अपने बयान में उन्होंने बोला था, उनको क्लैरिफाई किया है हमारे सामने और आपसे बात करने में साफ तौर पर उन्होंने ये कहा ना कि जिस मकसद से, जिस मतलब से जो चीज़ कही जाती है उसको गलत तरीके से हिंदुस्तान के आवाम के सामने पेश किया जाता है। जी सैयद मुबशिर, आपका ये जो इंटरव्यू आपने लिया ये इन मायनों में भी काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उनके इस बयान के बाद से चार जानिब से, हर तरफ से तनकीदों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। अब कम से कम जब इस इंटरव्यू में उन्होंने कई चीज़ों की वजाहत पेश की है, कई चीज़ों के बारे में यहाँ क्लैरिफाई किया है, तो ये बहुत अहम हो जाता है इसकी टाइमिंग को लेकर। और ख़ास तौर पर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उनके इस बयान के बाद और भी कई बयानात सामने आए हैं, यानी खास तौर पर उस तबके से हम ताल्लुक रखते हैं जहां हर वक्त तनकीद की जाती है और इस तरह का कोई बयान आ जाए तो बस क्या ही कहना, उसको लेकर लगातार तनकीद का एक दौर शुरू हो जाता है। बिल्कुल, देखिए कहना गलत नहीं होगा, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे वो मौलाना महमूद मदनी हो, इन दोनों शख्सियत का एक अपना एक रुतबा है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी एक वक़ार है। और ये लोग जो कहते हैं उससे कहीं ना कहीं ख़ास तौर पर मुसलमानों को लेकर एक बड़ी अहम चीज़ यह सोच अगर आप कह लीजिए मुसलमानों को लेकर दूसरे समाज को, दूसरे तबके को, तो वो एक बनती है। साफ तौर पर ये कहा गया जिहाद को लेकर, चाहे बात हो वंदे मातरम को लेकर, जिस तरीके जो बयान दिए गए उसको लेकर सियासी बवाल है। हालांकि मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ भोपाल के अंदर कई सारे मुजाहरे देखने को मिले, कई सारे कंप्लेंट्स देखने को मिले और ये कहा जा रहा है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनका कानूनी कार्रवाई पर होनी चाहिए। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। आप मेरी बात को किस तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं, मसला वो है। मसला ये नहीं है कि जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं उसको उस तरह को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। उन्होंने मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाया, लेकिन हमने साफ तौर पर कहा कि आप जो कह रहे हैं हम सिर्फ उतनी बात आपकी बात है और जो आपके बारे में कहा जा रहा है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि उनके इस इंटरव्यू के बाद क्या कुछ यहाँ पर रिएक्शन सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।